इस वीडियो के माध्यम से जेआरए और टीआरए में जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो उस संबंध में ये बात करेंगे कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम एक डिपार्टमेंट में कितने वर्षों तक या कितने पीरियड तक रह सकता है तथा उसके संबंध में क्या कोई रूल है या नहीं है तथा एक डिविजनल अकाउंटेंट बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं। जैसे ही आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, टीआरए की रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से हो जाएगी और जेआरए की डीटीए के माध्यम से हो जाएगी। अब जेआरए में कई प्रकार के डिपार्टमेंट मिलेंगे और जो रेवेन्यू बोर्ड वाला है उसमें रेवेन्यू बोर्ड के डिपार्टमेंट मिलेंगे, जैसे कलेक्टर मिलेगा, तहसील मिलेगा, उप निवेशन विभाग मिलेगा, संभागीय आयुक्त कार्यालय मिलेगा, आदि डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो इस संबंध में ये बात करेंगे कि क्या जेआरए या टीआरए को एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितने वर्षों तक सेवा में रखा जा सकता है? क्या उसका कोई रूल है या नहीं है? उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इस संबंध में ऐसा कोई रूल नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितने वर्षों तक रह सकते हैं। हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम 6 महीने भी रह सकते हैं, इससे कम भी रह सकते हैं या मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 5 साल भी रह सकते हैं, 6 साल भी रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस डिपार्टमेंट में कब तक रहना चाहते हैं। जब तक सरकार आपका ट्रांसफ़र नहीं करती है, तब तक आप उसी डिपार्टमेंट में रहेंगे। अब इसमें या तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेजती है, जेआरए की बात कर रहे हैं, टीआरए में तो एक सेम डिपार्टमेंट रहता है, रेवेन्यू बोर्ड रहता है, लेकिन वहाँ पे तहसील में किसी की पोस्टिंग है तो हो सकता है उसको जिले में दे दे या उपनिवेशन डिपार्टमेंट में दे दें या संभागीय आयुक्त कार्यालय में दे दें, ये हो सकता है। और जेआरए में डिपार्टमेंट कई प्रकार के होते हैं, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब ये ट्रांसफ़र के संबंध में बात कर रहे हैं कि कितने लिमिट तक होता है, तो इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहे तो एक मैक्सिमम 6 महीने भी रह सकते हैं, इससे कम भी रह सकते हैं या 5 साल भी रह सकते हैं, 6 साल भी रह सकते हैं, 8 साल भी रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस डिपार्टमेंट में कब तक रहना चाहते हैं। जब तक सरकार आपका ट्रांसफ़र नहीं करती है, तब तक आप उसी डिपार्टमेंट में रहेंगे और अगर ट्रांसफ़र हो गया तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएँगे और अगर आप आपकी मनमर्ज़ी से जाना चाहते हैं, तो आप डिज़ायर के माध्यम से जो भी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी मनपसंद डिपार्टमेंट है, उस मनपसंद डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। अब इसमें एक और बात कर रहे हैं डिविज़नल अकाउंटेंट की, यानी एक डीए होता है, डिविज़नल अकाउंटेंट, ये बहुत ही शानदार पोस्ट होती है, इसकी बहुत ही वैल्यू होती है। तो अगर कोई कैंडिडेट अगर डिविज़नल अकाउंटेंट बनना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट या डबल ओ सेकंड, तो वो किस प्रकार से बन सकता है? देखिए, जब इसमें एक कंडीशन होती है कि जो वर्क्स वाले डिपार्टमेंट होते हैं, जो वर्क्स वाले डिपार्टमेंट बोले तो पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका पीएचडी हो गया, डब्ल्यूआरडी हो गया और 1-2 डिपार्टमेंट और है, उनको वर्क्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो उसमें जाने के लिए मान के चलो उस कैंडिडेट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो वो आपको एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, तभी आप डिविज़नल अकाउंटेंट के पोस्ट पर जा सकते हैं। यानी आप अगर जो वर्क्स वाला डिपार्टमेंट है, जैसे पीएचडी है, डब्ल्यूआरडी है, पीडब्ल्यूडी है, इसके अलावा 1-2 डिपार्टमेंट और है, अगर आप उनमें पोस्टिंग करवाना चाहते हैं एज़ ए अगेंस्ट डीए, डिविज़नल अकाउंटेंट के विरुद्ध में अगर आप पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको वर्क्स डिपार्टमेंट का अनुभव होना अति आवश्यक है। अगर किसी को अनुभव नहीं है, तो वो डीए की पोस्ट के खिलाफ नहीं जा सकता है, यानी उसके विरुद्ध उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो इस में कई साथियों को पीएचडी भी मिलेगा, कई को डब्ल्यूआरडी मिलेगा, कई को पीडब्ल्यूडी मिलेगा और अन्य जो वर्क्स वाले डिपार्टमेंट है वो मिलेंगे, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा 2 साल का। तो फिर वो अगर डीए की पोस्ट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं डिविज़नल अकाउंटेंट के, तो वो आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी जान-पहचान है उसके माध्यम से आप डीए की पोस्ट पर जा सकते हैं। इस संबंध में डीटीए द्वारा भी प्रपत्र या अभ्यावेदन लिए जाते हैं कि जिनको वर्क्स डिपार्टमेंट का अनुभव है, तो उस अनुभव के अकॉर्डिंग भी उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है साथियों, तो इस संबंध में बात कर चुके हैं कि क्या किसी जेआरए को या टीआरए को मैक्सिमम कितने वर्ष तक रखा जा सकता है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक सरकार आपका ट्रांसफ़र नहीं करती है, तब तक आप सेम डिपार्टमेंट में रहेंगे, फिर दूसरे में चले जाएँगे और अगर आप अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो आप अपनी डिज़ायर लगा के जो भी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। और जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं डिविज़नल अकाउंटेंट की, वो आपका एक्सपीरियंस वर्क्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए, तभी आप डीए की पोस्ट के अगेंस्ट पोस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू।